औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान सदक़ता या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीनान जहाँ सरवर उरंग नशीनान आलम की ज़ाते वाला तिबार पर जिनके सदक़ाए जलील से कायनात इज़्ज़त और इकराम पा रही है। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन ARYQ TV के प्लेटफॉर्म से ज़ादे राह की एक और ख़ूबसूरत नशिस्त के साथ सैयद अतीकुर रहमान रमज़ान करीम के इन लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपने मेरी ज़ेर बहस करारदाद में और मेरे ख़ुतबा में एक हदीस रसूल समात की है कि दो जहाँ के वाली सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया मोमिन का हुस्न है और ईमान में से है। अल हयाउ मिनल ईमान, ये भी हजूर की हदीस मुबारक है, और अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ये भी आपकी हदीस मुबारक है। हज़रत इब्ने मसूद से हदीस मुबारक मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिम्मा अदरकन नासो मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, कि लोगों ने अगले पैगम्बरों के कलाम जो पाए उनमें ये भी है इज़ा लम तस्तहि फसना माशेता, कि जब तुझ में हया ना हो तो जो जी चाहता है वो कर, फिर जो तुम्हारे अंदर मामला है करते चले जाओ, सिर्फ ये कि हया नहीं। एक शख्स किसी दूसरे शख्स को हया का दर्स दे रहा था और उस दर्स के मुताबिक उस शख्स को सेंचना चाहता था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने इरशाद फरमाया कि हया का दर्स न दो, हया दर्स देने से नहीं आती, हया ईमान का हिस्सा है। जब ईमान आ जाए तो हया खुद ब खुद ही आ जाया करती है। ये बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल और बड़ा अल्लाह का एहसान है कि इस्लाम में हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया और मोमिन को इसमें से फैज़ ज़रूर मिलता है। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हसीन तरीन अल्लाह के पैगम्बर थे, आपके वाक़या को कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अहसनुल क़सस करार दिया, और उसके पीछे भी उलमा ने जो तत्बीकन सारी की सारी वजाहत फरमाई है वो यही फरमाई है कि जनाब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जिसे अल्लाह ने अहसनुल क़सस करार दिया है, उसकी सबसे बड़ी वजह हया है। और यही वजह थी कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को सूरह यूसुफ सिखाओ। यहाँ तक भी नहीं कि जब माँ के पेट में बच्चा हो तो माएँ भी सूरह यूसुफ पढ़ें। हम अक्सर लोग ये समझते हैं कि बच्चों को सूरह यूसुफ सिखाना या माँ का सूरह यूसुफ पढ़ना ये है कि बच्चा ज़ाहिरी खूबसूरत होना चाहिए। सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न पर इस्लाम मबनी नहीं है और सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की बात नहीं करता। इसलिए भी सूरह यूसुफ सिखाओ ताकि उसमें हया आए, और जिसमें हया आएगी वो ज़ाहिर के साथ बातिनी खूबसूरत भी होगा, उसका बातिन भी खूबसूरत होना चाहिए। और यही जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का हुस्न है कि आपकी हया आसमान के फ़रिश्तों की गवाहियों से साबित है और अल्लाह की ख़ास रहमतें आपके शामिल हाल हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और वाक़या हज़रत इमाम जाफ़ी की ही किताब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मक्का मुकरमा में एक रईस ज़ादा रहता था। उसकी तकरीबन 27 साल उम्र थी। नाम उसका हाशिम था। हाशिम नाम तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसके मामलात ये थे कि माल बड़ा, पैसा बड़ा, दौलत बड़ी, एक लग्जरी वो इंजॉय कर रहा था और एलीट क्लास में उसे उठने बैठने की आदत थी, और वो पैसे के रख रखाव की वजह से उसने एक अपना माहौल बना रखा था। उसकी बड़ी कनीज़ें, बड़ी खादमाएँ, बड़े मामलात और शराबो कबाब में मगन रहना ही उसकी ज़िंदगी का मकसूद था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी की 26 बहारें ख़त्म हो गईं। 27वीं बहार को पहुँचा तो नौजवानी से जवानी के आलम में बड़े गुरूर की कैफियत में उसने आज अपनी सालगिरह का इंतज़ाम किया। बड़े अच्छे गाने गाने वालियाँ भी पहुँच गईं, गायिकाएँ भी पहुँच गईं। उसी तरह उसके पूरे हरम को सजाया गया, उसको ज़र्क बर्क लिबास पहनाए गए
तरह तरह के इनवाव इकसाम की शराब का इंतज़ाम किया गया, खानों का इंतज़ाम किया गया कि आज इस शहज़ादे की ज़िंदगी की एक बड़ी खूबसूरत सालगिरह है और इसको हमने मनाना है। यहाँ पर बड़ा फ़िक्र अंगेज़ जुमला उन्होंने लिखा कि अभी तक उसे पता नहीं था कि यह रहमत किस तरफ से है और वो किस मकसद के लिए आया है। चाहिए तो ये था कि वो कहता हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। याद रख लीजिए, ये दो ही हालतें हैं, जब अल्लाह फ़ज़ल करे तो फ़ज़ल करके आज़माता है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था कि अल्लाह कभी सिर्फ बेटे दे के आज़माता है, कभी सिर्फ बेटियां दे के आजमाता है, कभी बेटे और बेटियां दोनों दे के आजमाता है, और कभी कुछ ना दे के आजमाता है, और कभी वापस लेके आजमाता है। ये कैफियत आजमाइश की ही है, क्योंकि सिवाय अल्लाह के कोई चीज़ भी बाकी नहीं है, फना ही होना है। और हम एक टेम्पररी दुनिया में आए हैं और इसमें हमने एक आर्जी ज़िंदगी गुजारने के बाद दाए अजल को लब्बैक कहना ही कहना है। तो उसने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। उस दिन का सूरज भी उसकी इसी तरह की नाशुक्री और नाफरमानी के साथ गुरूब होने के करीब था कि वो अपने हरम से निकलता है, लोग उसका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, उसे बड़े तहाइफ मिलते हैं। जब वो सारा प्रोग्राम अपने उरूज पर है तो किसी शख्स के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, लोग रुक जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको उस आवाज़ की वजह से कोफ्त और दिक्कत होने लगती है। ये इधर उधर देखते हैं कि कौन है जो इतने दर्द के साथ रो रहा है, इतनी तकलीफ़ के साथ रो रहा है, ये कौन है जो इतनी आजमाइश में है, ये कौन है जिसकी आवाज़ में इतना दर्द और फ़िक्र है। तो वो जब इस सारी कैफियत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आया। उसने सारे ग़ुलाम अपने महल के इतराफ़ो इकनाफ़ में भेजे तो उन्हें महल के साथ एक मस्जिद में एक नौजवान लड़का सजदे की हालत में दाड़े मारते हुए रोता नज़र आया। जब उन्होंने उस नौजवान लड़के को उठाया तो वो एक सैयदज़ादा था और उस महल्ले का बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार नौजवान था। इसकी आंखें हमेशा झुकी रहती और इसने कभी भी कोई चीज़ तकवा से हट के नहीं की, बल्कि यह तकवा से वरा के मामलात में था और अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करना ही अपने ख़ानदान के शेवे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता था और यही तसव्वुर था उसके हयात ज़ीस्त का। उन्होंने जब उसे ये देखा कि इतनी तकलीफ़ से रो रहे हो कि हम सबको आपने अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया, दीवार मिली थी, तो वो उसे पकड़ के वहाँ पर ले गए। तो उसने जो जुमला बोला, उसने कहा तुम क्यों रोते हो? कहा मैं कैसे ना रहूँ, मेरी ज़िंदगी की 27 बहारें आज ख़त्म होने को हैं और मुझे अभी तक या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना का पैगाम नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे जवानों के लिए पैगाम, मेरी माओं बहनों बेटियों के लिए पैगाम, वैलेंटाइन डे मनाने वाले मुसलमानों के लिए पैगाम कि सैयदा कायनात से रसूल अकरम शफ़ी उम्म ख़तीब मुअज़्ज़म सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा बताइए आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो पता है आपने क्या इरशाद फरमाया? सुन सकोगे, लिख सकोगे, अपने आप को इसके साथ मिला सकोगे? आपने इरशाद फरमाया, बाबा मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कभी कोई गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को ना देखे और कभी कोई गैर महरम औरत किसी गैर महरम मर्द को ना देखे। ये वजह है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह इंतज़ाम करेगा और ऐलान किया जाएगा, या अहलल महशर गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्रा। ए अहले माशर अपनी निगाहों को झुकाओ, अपनी निगाहों को नीचे करो, वो शख्सियत वाला तिबार आ रही है जिसका नाम फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सलामुल्लाह अलैहा है। ये मेरी हया है और मेरी हयाओं की अमीन है, मेरी हयाओं का मरकज़ है। जनाब आदम से लेके तमाम अम्बिया इज़्ज़त और इकराम के साथ और तमाम आम लोग और तमाम हुजूर के उम्मती फरमा बरदारी और ताबेदारी के साथ अपनी निगाहों को झुका लें, क्योंकि फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद का काफ़िला आ रहा है सलामुल्लाह अलैहा, आपका काफ़िला इज़्ज़त आ रहा है। इसलिए तो इकबाल कहता है, मैं जब फ़ातिमा की तरकीब करूँ तो दो जुमले ही निकलते हैं, आसिया गर्दां व कुरान रसां, कि जो हाथ से चक्की चलाए और ज़ुबान से हर लम्हे कुरान पाक का तिलावत करे, उसका नाम फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सलामुल्लाह अलैहा है। इसीलिए तो अल्लाह इज़्ज़तें अता फरमाता है कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़,
असह निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, सबसे पहले नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन बानुवे आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क मादरे आ काफ़िलाए सलारे इश्क। हज़रत हव्वा की हया भी सलामत, हज़रत आसिया की हयाओं को भी सलाम, हज़रत मरियम की हया भी इज़्ज़त वाली, लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जनाब खतीजतुल कुबरा से बड़ा इस दुनिया में कोई हया का जिस्म मुझे और आपको नज़र नहीं आता। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम ने ये हमें तलक़ीन की। जब उस नौजवान ने यह कहा कि मेरी 27 बहारें हो चुकी हैं और मुझे ये पता नहीं मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नहीं, तो अल्लाह पाक जिस वक़्त हदायत देने पर आ जाए वो हर चीज़ पर कादर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम इज़्ज़तें वो अता फ़रमाए, तमाम इकराम उसके दस्ते कुदरत में, तमाम इकराम उसके कब्ज़ा इख्तियार में। और वो कहता है मैं तुम्हें दुनिया पर इसलिए भेजता हूँ अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से आला अमाल कौन करता है, हयाएँ किसको नसीब होती हैं, इज़्ज़तें किसको नसीब होती हैं, वफ़ादारियाँ किसको नसीब होती हैं, ताज़ीम किसको नसीब होती है। उस हाशिम की आंखें खुल गईं कि ये देखो कौन से नसब वाला और अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ कुर्बान कर चुका और इसकी जवानी का एक एक लम्हा अल्लाह की रज़ा की तरफ, और ये इतनी तड़प में और इतनी तकलीफ़ में, और मैं ये शहाना ज़िंदगी गुजारने वाला, मैं कहाँ से निकला और कहाँ मिट जाऊँगा, मैं अपने बाप की पुश्त से लेकर कब्र तक मट्टी में ख़त्म हो जाने वाला, क्या होगा मेरा, क्या मामला बनेगा। उसकी आंखें खुल गईं, उसने उस सैयद के हाथ में हाथ दिया और कहा मुझे भी सर को सजदे में रखना है और मुझे भी वो सजदाए नियाज करना है जो मेरी पेशानी को हयाओं का नूर अता फरमा दे, जो मेरी आंखों को नूर ईमान अता फरमा दे। तो मेरे जी वकार भाइयों, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबी वसल्लम से बढ़ के इन सारी चीज़ों को कौन जानता होगा और कौन उम्मत का खैर खा होगा, कौन अपनी उम्मत पे रहमत फरमाने वाला होगा। आपने हयाओं का वाज़े पैगाम इरशाद फरमाया और बताया कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी में हया शामिल करनी है। बिला शक व शुबा हया ईमान का हिस्सा है, और अगर हम चाहते हैं हमारा ईमान ईमान कामिल रहे तो इन सारी चीज़ों को पढ़िए, ईमान के हिस्सों में शामिल हो जाइए और ईमान को ईमान कामिल बनाइए। अल्लाह पाक आपको दो जहान की इज़्ज़तें अता फरमाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जब हया मफकूद हो जाती है तो फिर ये नहीं कि जो चाहे करो, फिर ये नहीं कि जो चाहे कहो, फिर इंसान से वो सारे मामलात सादर होते हैं, इंसान गुनाहों पर राज़ी होना शुरू हो जाता है, इंसान को रिश्तों की तमीज़ और तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है, इंसानियत के सामने मजरू हो जाती है। फिर वो वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं जिन पर अर्श भी हिल जाता है और आसमान के फरिश्ते ज़मीन वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का इजहार करते हैं। हमें इस्लाम के, ईमान के इस सबसे बड़े शोबा में आना है अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें तक़द्दुस अता फ़रमाए, हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए, हमें आबरूएँ अता फ़रमाए। तो हया ही इस्लाम है, हया ही ईमान है, हया ही दीन है, हया ही अल्लाह की रहमत है। फिर ये तो पैगाम आता है वालिमन खाफ़ा मकाम रब्बी ही जन्नतान। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम हयाओं के अमीन बन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगियों की नयाबत करते नज़र आएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।